हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का मैथ्स की क्लास में। अभी हम करने वाले हैं डिजिटल सम यानी अंकों का योग। देखो, अंकों का योग यानी डिजिटल सम है क्या? जैसे बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो होता है उसको अगर कम समय में आंसर पे जाना है, आंसर बताना है, तो जो ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन हम जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसको जो है ऑप्शन को ऑप्शन का जो डिजिटल सम वो निकाल करके हम जो है आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है? जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा यानी अंकों का योग, जो प्रश्न का अंकों का योग होगा, जो आंसर है उसके अंकों का योग भी वही होता है। तो संभावित आंसर आप जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, देखो पहली क्लास में मैंने कराई है डिजिटल सम की, तो उसे भी आप जरूर देखें। ठीक है। और डिजिटल सम होता क्या है? अंकों का योग यानी कम समय में, जैसे बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत गुणा भाग मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है ना? तो उसमें क्या करते हैं हम, जो अंकों का योग है वो निकालते हैं और जो ऑप्शन दिए रहते हैं उसका जो ऑप्शन है उसका जो है डिजिटल सम निकालेंगे। ठीक है। और उससे चेक करेंगे कि आंसर इसका क्या हो सकता है। तो यानी जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा, जो क्वेश्चन का डिजिटल सम होगा, वो जो है आंसर का डिजिटल सम भी वही होता है। यानी प्रश्न का जो अंकों का योग है, तो आंसर जो आंसर होगा उसके अंकों का योग भी वही होता है। ठीक है। तो इसको अप्लाई करते हैं कब? यानी अगर कम समय में आपने जो है आंसर निकालना है तो संभावित आंसर आप इसका जो है डिजिटल सम से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये जो है देखो, डिजिटल सम इसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है 9 का। जैसे मान लिया कोई भी हम संख्या लें, जैसे हम कोई भी संख्या लें, देखो जैसे मान लिया हमने जो है 100 लिया। ठीक है, हमने 100 लिया, तो इस 100 में जो अंक है, एक तो एक है, जीरो, दो जीरो है। इनमें अंकों का योग क्या होगा? जैसे 1 + 0 + 0 यानी अंकों का योग क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और अंकों का योग क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें, देखो अगर हम इसको 100 को 9 से डिवाइड करें, देखो 9 से डिवाइड करो जरा, तो 9 से अगर आप डिवाइड करते हैं, देखो 9 कम 9, फिर यहाँ पर 9 कम 9। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास शेष क्या बचेगा? 1 बचेगा। शेष क्या बचेगा? 1, यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या है? 1 है। तो जो रिमाइंडर अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, ये देखा गया कि अगर किसी भी संख्या को 9 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है, ठीक है, यानी जो शेषफल रहता है, वही क्या होता है? अंकों का योग होता है, यानी डिजिटल सम होता है। वही क्या होता है? जो रिमाइंडर होता है वही क्या है? अंकों का योग होता है। जैसे यहाँ पर जो 100 है, इसमें अंकों का योग क्या है? 1 है। तो अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी जो है रिमाइंडर हमारे पास 1 आ रहा है। तो इससे हम चेक कर सकते हैं, यानी कम समय में ये बता सकते हैं कि इसके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है बच्चों। जैसे मान लिया आपने कोई भी संख्या ली, जैसे मान लिया आपने जो है ये लिया, 82 लिया। ठीक है। अब इसमें जो अंकों का योग कितना है? 8 में 2 जोड़ो, 8 में 2 जोड़ा कितना आ गया? 10। और इसमें जो है इसके अंकों का योग क्या होगा? यानी 1 प्लस इसमें 1 आ रहा है। यानी इसमें डिजिटल सम में क्या है? जो अंकों का योग है वो तब तक करते हैं जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए। ठीक है, जब तक ये सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक योग करते हैं। जैसे 82 है तो इसमें 2 अंक है तो इसको जोड़ा 10 आ गया, इसमें भी 2 अंक है तो देखो एक अंक पे लाना, सिंगल डिजिट पे लाना है, तो एक में फिर जीरो जोड़ो, 1 आ गया। तो इसके अंकों का योग, अगर इसी को हम क्या करें, अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, देखो तो 9 से हम डिवाइड करेंगे कितना? 9 9 81, कितना बचेगा? एक रिमाइंडर बच रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी देखो डिजिट जो शेषफल है ना, जो शेषफल आ रहा है उतना ही जो है इसके अंकों का योग होता है। इसीलिए हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 का कॉन्सेप्ट ये है, 9 से इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि हमें जो है, जो हमें जोड़ना पड़ता है, जैसे माना बड़ी संख्या है और आपको जो है उसको, जैसे माना कोई 6 7 8 2 3 5 ऐसे है ना, और इसमें अंकों का योग करना आपने ना, 6 में आप 7 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं, फिर 2 जोड़ रहे हैं, फिर इस तरह से। तो हम क्या करते हैं इसमें, देखो 9 से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि कम समय में, जैसे माना आपका 7 और 2 ये 9 कट गया। ठीक है, इसी तरह से देखो आपका ये तो 9 हट गया ना, कट गया, तो हमें केवल ये जोड़ना पड़ेगा। यानी जैसे 6, 6 में 8 जोड़ो 14, 14 में 3 जोड़ो, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 5 जोड़ो 22, है ना?
तो 22, और 22 में भी 2 अंक है, 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी डिजिटल सम क्या होगा इसका 4 होगा। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं इसको ताकि 9 से डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि आपको ऐड, ताकि आपकी कुछ संख्याएं जो है हट जाए। ठीक है बच्चों, तो यानी जो अंकों का योग है, अभी मैंने आपको समझाया कि जो अंकों का योग है, ठीक है, वो सेम होता है अगर हम 9 से डिवाइड करें, अगर जो शेषफल आएगा वही जो है क्या है, अंकों का योग होता है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्या समझाया था, जैसे मान लिया आपके पास 100 है, 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ रहा है, 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यदि हम जो है क्या करें, 100 के अंकों का योग करें, इसका डिजिटल सम डिजिट सम निकालें, तो इसमें 1 में 0 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, अगर 9 से डिवाइड करें तब भी देखो शेषफल 1 आ रहा है, अगर हम सीधा सीधा हम क्या करें, अंकों का योग करें तब भी तो 1 ही आ रहा है। तो यानी 9 से डिवाइड का मतलब है, अगर हम डिवाइड, तो जो शेषफल आता है, ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है वो जो है, जो अंकों का जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का जो योग है वो सेम होता है, वही आता है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या ले लो, एक और संख्या ले लो, फिर प्रश्न पे आएंगे। जैसे मान लिया आपने ये संख्या ली, ठीक है जी, आपने ये संख्या ली, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो अंकों का योग करो जरा, देखो 5 में 4 जोड़ा, 5 में 4 जोड़ा 9 है ना, और 7 2 9 दूनी 18 हुआ, और 18 देखो इसमें अंकों का योग करो तो 8 और 1 9, 9 हो रहा है, अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो देखो 9 से डिवाइड करो जरा, 9 से डिवाइड करो, तो इसमें देखो शेषफल क्या आ गया, देखो 9 से डिवाइड करो, 9 6 54, 0 9 3 27। ठीक है, अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है। 0 को हम 9 भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों ध्यान देना, 0 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, यानी रिमाइंडर अगर 9 से हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और 0 का मतलब क्या है, 9, तो यानी 0 को आप ये भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, देखो यहां पर देखना, कोई भी संख्या, एक और संख्या ले लो, जैसे मान लिया आपने जो है 105 लिया, ठीक है, 105 ले रहे हैं, इसमें अंकों का योग करो, 1 प्लस 0 प्लस 5 कितना हो रहा है, 5 और 1 6, अंकों का योग 6 आ रहा है। अगर इसी को अगर हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 से डिवाइड करना जरा, 9 देखो 9 कम 9 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर 1 है ना, और 9 कम 9, तो हमारे पास कितना बच रहा है, देखो 6 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर जो है 6 आ रहा है, तो देखो जो रिमाइंडर आ रहा है वही तो इसके अंकों का योग है, देखो अंकों का योग भी वही है, अंकों का योग भी वही है, और जो रिमाइंडर है वो भी सेम है, इसलिए हम क्या करते हैं, 9 से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, 9 से भाग भी दे सकते हैं, या सीधा सीधा आप जो अंक है उसको जोड़ भी सकते हैं। देखो थोड़ा 9 का कॉन्सेप्ट देखना आप, जैसे मान लिया एक में हम देखो 9 जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक में हम 9 जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, 10, 10 में देखो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 प्लस 0 करेंगे 1 ही आ रहा है। फिर देखो 2 में 9 जोड़ो, 9 2 कितना हुआ 11, तो इसका अंकों का योग क्या, 1 और 1 कितना हुआ 2, एंड 3 में 9 जोड़ो तो 9 3 कितना हुआ 12, इसके अंकों का योग देखो 2 में 1 जोड़ती यानी 3, यानी 4 में 9 जोड़ो, 9 4 13 कितना 4। देखो बच्चों यहाँ पर क्या निकल रहा है हमारे पास, देखो अगर हम 9 को जोड़ रहे हैं, अगर हम 9 को जोड़, देखो एक में 9 जोड़ रहे हैं तो अंकों का देखो वही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यानी 2 में अगर 9 जोड़े तो 11 बन रहा है, तो अंक डिजिटल सम क्या आ रहा है, 2 ही, यानी 2 ही आ रहा है। अगर हम 9 को 3 में जोड़ रहे हैं तब भी जो है 3 ही आ रहा है, 4 में जोड़ रहे हैं तब भी जो है अंकों का योग क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो इसका मतलब यानी 9 को जोड़ने पर, किसी भी संख्या में जोड़ने पर, माना कोई भी संख्या होगी, मान लिया इस तरह से, उसमें 9 जोड़ना है, तो यानी इसका जो अंकों का योग है तो सेम वही होगा, यानी जो इसके अंकों का, यानी 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 9 को हम जोड़ रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो संख्या 1 है 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, जो ये संख्या है इसका वही आएगा। तो ये 9 का गुण है, ये 9 की विशेषता है कि किसी भी संख्या में जोड़ने पर, किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या वही आती है, यानी 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि 9 को हम 0 भी रख सकते हैं भाई, अगर 9 का मतलब 0, यानी अगर एक में हम 0 जोड़ें तो वह देखो डिजिटल सम वही आ रहा है।
ठीक है, तो 9 की जगह हम 9 का मतलब 0 हो गया, यानी 0 रखेंगे तो देखो वही आ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये 9 की विशेषता है, 9 का गुण है। ठीक है, और दूसरा अगर हम करें, देखो अगर हम करें गुणा, देखो मल्टीप्लाई का, देखो जरा 9 का ये विशेषता देखना, अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 9 1 की गुणा करो, 9 एकम 9, ठीक है, 9 दूनी 18 हो रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर करें 9 तिया, देखो 9 तिया 27। ठीक है, इसमें देखना इसके अंक, इस यहाँ तो 9 ही है, 9 ही या 0 कह सकते हैं 9 को। यहाँ पर देखना 8 और 1 9, अंकों का योग 9 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिएगा आप, देखो 8 और 1 9, देखो 9 आ रहा है। अगर हम 4 से, देखो 4 के साथ 9 की गुणा करें, 9 चौको 36 हुआ, तो देखो 36 में 6 और 3 कितना हुआ 9, यानी 5 गुणा 9 यानी कितना हो रहा है 45। 45 में देखो 5 और 4 कितना हो रहा है 9। अगर हम 6 गुणा 9 करें तो 6 नम 54 हुआ, तो देखो यहाँ पर 5 4 9, यानी 9 की चाहे 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 का किसी के साथ भी गुणा करो तो अंकों का योग क्या आ रहा है, सब जगह क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर बहुत बड़ी संख्या हमारे पास है, अगर ये संख्या है 9 से गुणा करनी है, ठीक है, 9 से गुणा क्या करनी है, तो इसमें क्या आएगा, इसका डिजिटल सम क्या आएगा 9 होगा। यानी आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पर भी माना कोई संख्या इस तरह से दे रखी है और 9 से गुणा करनी है, तो इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 9 ही होगा। देखो अभी मैंने आपको बताया, देखो सारे चाहे 1 के साथ करो, 2 के साथ, 3 के साथ, 4, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यानी 9 ही आ रहा है। तो ये 9 की विशेषता है, 9 का एक गुण है कि 9 की चाहे किसी के साथ भी गुणा करो, तो जहां पर भी ऐसा प्रश्न हमारे पास आएगा, कैलकुलेशन वाला प्रश्न, जहां पर हमारे पास ये, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होगी, तो सीधे अंकों का योग निकालना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, वहां पर हम सीधा सीधा जो है 9 रख देंगे। ठीक है, गुणा करने की जरूरत नहीं, अंकों का योग निकालना, तो उठाकर हम क्या करेंगे 9 रखेंगे, ताकि हमारा टाइम जो है बचे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो अब हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। 9, देखो 9 का जो गुण है, 9 की विशेषता है, वो मैंने आपको इसमें बता दी। देखो किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, कहाँ पर इसका यूज होता है। जैसे मान लिया ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, इसमें माइनस भी है, डिवाइड भी करना है, प्लस का भी है, तो यानी आपको कम समय में अगर आपने समय बचाना है, तो इसको जल्दी से अगर आपने आंसर देना है, ठीक है, तो आप जो है इसका संभावित आंसर जो है ऑप्शन दे के बता सकते हैं। इसका जो डिजिटल सम होगा, इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसका डिजिटल सम भी वही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, किसी एक का वही होगा, वो आप आंसर होगा। तो इसका डिजिटल सम देखो जरा, देखो यहाँ पर, देखो बच्चों यहाँ पर 2 + 1 कितना हुआ 3, हुआ कि नहीं हुआ, देखो 2 + 1 3 हुआ ना, अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आ गया, देखो बीच में माइनस है, देखो यहाँ पर डिवाइड है ना, देखो तो 7 से आप डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 7 49 हुआ, देखो हुआ, 7 से आपने डिवाइड किया, 7 7 49। ठीक है, देखो बीच में यहाँ पर फिर क्या है प्लस, ठीक है प्लस है, और यहाँ पर देखेंगे आप, देखो यहाँ पर इसमें जो है क्या है, देखो 9 है, 9 देखो 9 3 12, या इसको आप क्या कर सकते हैं, 9 को आप हटा भी सकते हैं। 9 से डिवाइड करने पर क्या आता है, देखो अभी तक मैंने समझाया था, अगर 9 से डिवाइड करें, ठीक है, तो जो शेषफल आता है वही डिजिटल सम होता है, अंकों का योग है। तो 9 को आप हटा दो, तो हमारे पास क्या बच रहा है 3, और यहाँ पर क्या है 4 बीच में गुणा है, तो 3 चौको कितना हुआ 12, 12 का कितना हो रहा है 2 और 1 3, इसका 3 आ जाएगा, डिजिटल सम क्या आ जाएगा इसका 3 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है, तो 9 से आप 9 को हटा भी सकते हैं। ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है, यानी 9 को क्या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी इसको आपने हटा दिया। अब ये इसमें देखो आप, देखो यहाँ पर ये देखो प्लस का है, प्लस का भाई, यहाँ पर देखो प्लस का, देखो प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 कितना हुआ, प्लस का 3 प्लस का 6, और माइनस का क्या है 7 है, और यहाँ पर देखो माइनस का 1 आ रहा है। बच्चों ध्यान रखना, अगर नेगेटिव आ रहा है, डिजिटल सम अगर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें क्या करना है +9 कर दो। ठीक है, अगर डिजिटल सम माइनस आ रहा है, ठीक है, और माइनस में कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो इसमें क्या करना +9 करना है। अगर प्लस आता है और आंसर नेगेटिव में है, तो माइनस का 9 लिखना। तो यहाँ पर प्लस का 9 इसमें ऐड कर दो, ध्यान रखना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी देखो प्लस के 9 है, माइनस का 1 है, तो कितना बचेगा प्लस का 8, तो यानी इसका डिजिटल सम क्या है 8 है। तो इसमें देखो आप कौन सा ऑप्शन है जिसका जो है डिजिटल सम क्या है, देखो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में देखो किसका, देखो 8 और 1 9, इसको हटा दो, देखो 2 और 3 कितना हुआ 5, इसका तो 5 आ रहा है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आएंगे, देखो 2 और 4 6 और 3 9, इसका तो 9 आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, देखो देखो यहाँ पर 6 और 3 9, इसको हटा दो, ठीक है, 2 और 2 4, इसका 4 आ रहा है। यहाँ पर आ जाओ, देखो देखो 2 2 4, 4 और ये 13 हुआ, और 4, 13 और 4 कितना हो गया, 13 और 4 17, 17 अंकों का योग क्या होगा, 1 + 7 यानी 8, 8 आ रहा है। देखो अंकों का योग इसमें 8 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। देखो प्रश्न का डिजिटल सम क्या है, 8 है, तो इसमें ऑप्शन ए हमने चेक करा, बी चेक करा, सी चेक करा, और डी आपका ऐसा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है। तो इसका मतलब इसका जो संभावित आंसर है वो क्या होगा, वो जो है डी होगा। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है, इस तरह से हम जो है डिजिटल सम लगाते हैं, ताकि हमें जो है जैसे गुणा भाग डिवाइड ये ना करना पड़े, ठीक है। तो सीधा सीधा हम जो है इसका जो संभावित आंसर है वो हम जो है निकाल देते हैं इस, ठीक है, डिजिटल सम का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये समझ आ गया होगा आपके, आगे आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो और प्रैक्टिस करो, देखो दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। देखो ये जो है एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछा गया था, आ जाओ। देखो इसमें आपने क्या करना है, देखो डिवाइड करना, इतनी बड़ी पहले गुणा करो, फिर इतनी बड़ी संख्या से डिवाइड करो। तो इसमें क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आपको दिख रहा है तो आप देखो इतना बड़ा डिवाइड है ना, इतनी बड़ी गुणा थोड़ी करेंगे, तो आप क्या करेंगे इसमें, इस प्रश्न को आप डिजिटल सम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अंकों का योग जो है इस मेथड से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखो देखो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले अंकों का योग इसका निकाल लो, फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे। देखो जरा यहाँ पर देखो, देखो 6 और 6 12 और 2 14, 14 के अंकों का योग क्या हो गया, 5, 2 4 और 1 5, इसका अंकों का योग कितना हो गया, 5। यहाँ पे आ जाओ, देखो 9 को तो हटा सकते हैं, 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाई 9 से 9 तो हट गया सीधा सीधा, ये 9 से हटा, देखो 9 हटा दो, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने बताया था कि अगर भाग देने पर, जैसे अभी तक मैंने बताया था कि 100 को अगर 9 से भाग दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है ना, ठीक है। और अगर अंकों का योग करें जैसे ये है, इसमें अंकों का योग 1 + 0 करें तभी तो 1 ही आ रहा है, यानी 9 से भाग देने पर जो शेषफल आ रहा है अंकों का योग भी वही होता है बस। इसलिए हमने क्या करा, 9 से 9 हटा दिया। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 1 5, ये 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। और डिवाइड में देखो यहाँ पर क्या है, इसका देखो ये नीचे डिवाइड में है, देखो यहाँ पर डिवाइड में है, ठीक है। तो देखो 8 और 1 9, इसको हटा दो, 8 और 3 11, 11 का मतलब कितना, 1 और 1 2, इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। बच्चों ध्यान रखना, अगर डिवाइड में अगर 2 आ जाए तो इसमें क्या करना, नीचे जो है आपने 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, अगर हम 5 से गुणा करते हैं, नीचे भी करनी ऊपर भी करनी है। 1 कैसे बनेगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो इसको 1 बनाना है तो कितने से गुणा की जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 से, देखो 5 दूनी 10 होगा, देखो 5 दूनी 10 होगा, 10 का मतलब क्या है, इसके अंकों का योग क्या है, 1 आ रहा ना, तो इसीलिए हमने क्या करा, ऐसे करा, ठीक है। तो अब नीचे तो 1 बन गया, नीचे बना 1, अब इस ऊपर की गुणा करो, 5 में 25 बन जाए 125, 125 हुआ। देखो अंकों का योग करो, 7 और 1 8, 8 आ गया, अंकों का योग 8 आ गया। तो इस ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग क्या है, 8 है, अंकों का योग जो है 8 है। तो इसमें देखो, देखो आपको यहाँ दिख रहा है 4 2 और 2, देखो यहाँ पर देखो 8 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 4 2 6 और 2 8, यहाँ पर देखो देखो 8 5 13 है, 13 और 2, 13 और 2 कितना हुआ, 15, इसमें 15 में यानी 6, इसके अंकों का योग 6 है। यहाँ पर देखो 10 और 3 13, 13 का मतलब 4, यहाँ पर देखो इसके 4 है, ठीक है। तो अंकों का योग जो है 8, यहाँ पर ऑप्शन आपके पास बी है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर आया था, देखो नीचे आया था, यहाँ पर क्या आया था, 5 बट्टे, देखो यहाँ पर आया था बट्टे में जो है क्या आया था, बट्टे में 2 आया था, तो मैंने कहा कि भाई 5 से मल्टीप्लाई करनी, ऊपर भी करनी नीचे भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया नीचे 10, ये आ गया आपका, ठीक है। तो नीचे जो है क्या करना होता है, जैसे अगर नीचे 2 आ जाए तो किससे करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर 5 से नीचे कर रहे हैं तो 5 से ऊपर भी करनी है, तो नीचे तो 10 आ गया है ना, और नीचे 10 आ गया, इसके अंकों का योग 1 बन गया, ठीक है। अगर नीचे जो है, अगर नीचे 4 आ जाए तो किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करनी है, ठीक है, 7 से गुणा करनी। देखो 7 से अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखो 7 चौको 28, 28 में देखना 8 में 2 जोड़ो 10 बन रहा कि नहीं बन रहा, ठीक है। और 10 में देखो ये यानी इसका 1 बना, ठीक है। और अगर देखो अगर 4 आ जाए तो 7 से गुणा करनी है, और अगर 5 आ जाए 1/5 आ जाए तो वही है, फिर 2 से नीचे ऊपर गुणा, ठीक है, इसका उल्टा ना। देखो यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो 5 से करनी है, अगर 5 आ जाए तो 2 से करनी है, तो यहाँ पर नीचे 10 बन गया, ये आ गया, ठीक है, इसके अंकों का योग योग बन गया यानी 2 आ गया, ठीक है। अगर जो है नीचे जो है क्या आ जाए,
7 आ जाए, 1/7 आ रहा है, तो हम किससे करेंगे? 4 से। जैसे 1/4 तो 7 से करिए, 1/7 आए तो 4 से करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? 4/7 चौको 28, 28 हो रहा नहीं, देखो 7 चौको 28, 28 हो रहा, तो 8 और 2 10, देखो नीचे 10 बन गया, यानी ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर नीचे 8 आ जाए तो क्या करेंगे? 8 से ही गुणा करनी, नीचे ऊपर 8 से ही गुणा करनी, देखो 8 8 64 हुआ, 6 और 4 10 हो रहा, नीचे 10 हो रहा, क्योंकि एक बनाना डिनोमिनेटर में, क्या करना है? एक बनाना है, तो इसलिए हमने 8 से गुणा करी, 64 बना, 6 और 4 10 हो गया, तो यहाँ पर 8/1 आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे, अगर 2 आ जाए तो 5 से गुणा करनी, 4 आ जाए तो 7 से गुणा करनी है, ठीक है, 5 आ जाए तो ये 2 से गुणा करनी है, अगर 7 आ जाए तो 4 से गुणा करनी है, अगर 8 आ जाए तो 8 से नीचे ऊपर गुणा करनी। देखो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो है डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, इसलिए हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये समझ आ गया होगा आपके, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ठीक है जी, इसका आंसर तो आ गया आपका, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे मान लिया आपके पास ये है, ठीक है, देखो आपके पास ये है 203 प्लस 107 का स्क्वायर माइनस 203 माइनस 107 का स्क्वायर, ये करना है, और इसके आंसर ये, तो इसको मैं जो है क्या कर सकते हैं हम? देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या पड़ेगा? आपको लंबा पड़ेगा, पहले स्क्वायर करो, है ना, तो उस, अब इतना बड़ी जो है गुणा भाग कौन करेगा? तो इसमें क्या करना आपने? इसमें लगा हुआ आप डिजिटल सम, ठीक है, तो डिजिटल सम से आप जो है आंसर बता सकते हैं भाई इसका जो है आंसर क्या होगा। तो चलिए जरा लगाओ जरा इसमें, देखो यहाँ पर 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 हुआ, देखो 2 और 3 5 हुआ, इसका 5 हो रहा है, और 7 और 1 8 हो रहा है, और 8 और 5 कितना हुआ? 13, 13 हुआ, 13 देखो 3 और 1 4, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, देखो सब जोड़ के हमारा 4, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16, 16 में क्या हो जाएगा? 6 और 1 7, 7 आ गया, यानी इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। बीच में देखो बच्चों, बीच में माइनस है, यहाँ पे आ जाओ, इसका भी सेम करना है, देखो 2 और 3 कितना हुआ? 5, माइनस ये 8 है, और फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, देखो माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो क्या आएगा? माइनस का, देखो माइनस का 3, और इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 बाहर माइनस है तो ये माइनस आ गया, तो इसका यानी उठा के ये क्या आ रहा है? ये आ रहा आपका जो है 9 आ रहा है ये, ठीक है, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है? 9 है, ठीक है, देखो बाहर माइनस है तो प्लस, माइनस और प्लस की माइनस आ जाएगी, तो 7 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? यानी 7 माइनस 9, देखो 7 माइनस, तो माइनस का क्या आ रहा है? माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 2 आ रहा है, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर माइनस का आ रहा है तो मैंने क्या बोला है, इसमें क्या करना? प्लस 9 कर देना, प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखो प्लस का 7 आएगा, देखो प्लस के 9 है, उसमें से 2 कम कर दो, प्लस के 7 आ गया, तो यानी इनका जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ऑप्शन हम देखेंगे, देखो क्वेश्चन का जो प्रश्न दिया है उसका डिजिटल सम 7 है, तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चेक करो आप, देखो देखो 8, देखो 8 दूनी 16, 8 3 4 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, और 6 5 11, 11 का मतलब 2, ये आ गया आपका 7, देखो पहला ऑप्शन आ रहा, देखो बच्चों आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो देखो फिर देखो 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 यहाँ पर करो, देखो 8 और 8 16, 24 और 32 हुआ, 32 में 6 जोड़ो, 32 में आप 6 जोड़ेंगे कितना हुआ? 38, 38 में 5 जोड़ो, 38 में 5 जोड़ेंगे 43, 43, 43 के दोनों देखो 4 और 3 कितना हुआ? 7, तो इनके जो अंकों का योग क्या है? 7 है, तो पहले ही आपका आंसर, तो इसका देखो प्रश्न का डिजिटल सम 7 था, तो इसका डिजिटल सम 7 है, इसका आंसर ये है। ठीक है, चेक करने के लिए आप देखो, जैसे ये चेक करोगे, 8 दूनी 16, 8 तेज 8 चौक 32, 32 का मतलब 5, और 6 और 4 10, 10 करेंगे मतलब 1, इसका डिजिटल देखो इसका क्या आ रहा है? इसका 6 आ रहा है, देखो ठीक है, इसका तो 6 आ रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना 4 और 3, देखो 4 और 3 7 और 2 9, ये तो काट दो ऐसे, 2 2 4 8, ये 8 आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो 5 4 9, ये काट दो हटा दो, यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना हुआ? 23, 23 का मतलब कितना? और 5, तो यानी एक ही ऑप्शन आपके पास है जिसका डिजिटल सम क्या है? 7 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 है, देखो सेकंडों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में डिजिटल सम का प्रयोग करके हम जो है आंसर बता सकते हैं भाई, जहाँ पर जो है गुणा भाग ज़्यादा होती है। देखो ज़रा यहाँ पर देखना, एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर देखना क्या कह रहे हैं कि
देखो 12,900 इन्वेस्टेड फॉर 18 months at 16% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड। देखो ये यहाँ पर एक जो है ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, हम कह सकते चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि 12,900 है, 18 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है, ठीक है। और 18 देखो 16% की दर से 18 महीने के लिए है ना, पर एनम पेबल हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड, मतलब जो है 18 महीने के बाद कितना धनराशि मिलेगी। तो इसमें देखो डिजिटल सम हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सम इसमें जो है हम किस तरह से, देखो चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें एक सब जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखना धनराशि हमारे पास ही है बच्चों, हम जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर t, यही तो होता है हमारे पास, देखो है ना। जो अमाउंट है मिश्र धन है वो क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर t, यह। तो हमारे पास देखो धनराशि कितनी है 12,009, p की वैल्यू है 12,900 है, और यहाँ पर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, देखो हाफ ईयरली बोल रहा है, तो हाफ ईयरली में छमाहीदय है, ठीक है। छमाहीदय है तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 8 लिखेंगे, और जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, ये दुगुना हो जाता है, तो यानी 18 का कितना बना 36, 36 का मतलब 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखो यहाँ तो रखना आपने 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 बटे 100, और यहाँ पर आपका 3, तो देखो 100 कम 100, और ये देखो 100 कम 100 और 8 कितना 108, ठीक है। तो 108 बटे 3, देखो 108 बटे 100 ऐसे, तो यहाँ पर हो गया आपका 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, देखो यहाँ पर मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मूलधन राशि हमारे पास ये है, और यहाँ पर देखो 100 ये बना 108 बटे 100, और कितने साल का है 3 साल का, ठीक है। तो इसमें देखो हम अगर हम डिजिटल सम लगाते हैं, देखना यहाँ पर देखो इसका तो एक आ रहा नीचे, यहाँ पर देखो 8 और 1 9, 9 की पावर 3 है, देखो 9 की पावर चाहे कुछ है, देखो 9 की पावर 2 है, समझो जरा, तो 9 गुणा 9 कितना हुआ 81, 81 में देखना 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 9 ही आ रहा है, 9 की पावर 3 है, ठीक है। तो 9 की पावर 3 है, तो इसमें क्या बनेगा 7 9 कम 9 9 72, यानी 729, और इसमें भी देखना देखो 9 9 दुनिया 18, 18 यानी 9, यानी अगर 9 की पावर चाहिए 2 है, 9 की पावर चाहिए 3 है, 9 की पावर चाहिए 4 है, कुछ भी है, तो इसका जो है जो डिजिटल सम है वो 9 ही बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 108 की पावर देखो 8 और 1 9, 9 की पावर 3 है, तो इसका डिजिटल सम 9 बन गया। अभी हमने पढ़ा था कि 9 की चाहे किसी के साथ किसके साथ भी गुणा हो, अब 9 की इसके साथ अगर गुणा होगी तो डिजिटल सम क्या आएगा 9 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर ये 9 आ रहा है और 9 की 12,900 में गुणा हो रही है, तो क्या आएगा अंकों का योग 9 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, देखो अंकों का योग क्या आएगा 9 ही आएगा। अभी तक हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था, अभी तक हमने क्या करा था, अभी तक हमने पीछे पढ़ा था, तो देखो जरा, देखो अभी तक हमने पढ़ा था ना, देखो पढ़ा था कि नहीं, देखो 1 की अगर 9 में गुणा करते हैं, देखो 9 ही कम 9 हो रहा है, और 2 की देखो 9 दुनिया 18, और यहाँ पर 8 और 1 9, ठीक है। अगर 3 से गुणा करते हैं तो 9 3 27, 27 का मतलब कितना 8 और 1 9, देखो 9 ही है, यानी 9 की चाहे किसी के साथ गुणा करो तो क्या आएगा 9 ही आएगा भाई, ठीक है 9 ही आएगा। तो बच्चों इसमें देखना जरा, देखो जरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें जो ऑप्शन है, देखो हमारे पास डिजिटल सम इसका जो है क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो इसमें देखो कौन से प्रश्न का जो है डिजिटल सम, कौन से ये ऑप्शन दिए हैं इसमें जो है कौन सा जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसमें देखना जरा, जैसे जैसे ये है, यहाँ पर देखो 5 2 7, देखो 6 और 2 8 और 1 9, इसको तो हटा दो, ठीक है। देखो 6 और 2 8 और 1 9 ना, क्योंकि 9 से हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से डिवाइड, देखो और यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 1 9 ये हटा दो, और यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, और यहाँ पर हो गया 5 दूनी, देखो 8 दूनी 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 5 कितना हुआ 18 5 हो गया आपका 23, 23 का मतलब यहाँ पर हो गया 5, देखो 1 8 8 16 16 और 2 18, 18 23, 23 का मतलब हो गया 5 5 हुआ भाई, 5 5 हुआ। इसमें देखो जरा, इसमें देखना, इसमें तो ये तो नहीं आ रहा भाई, एक बार फिर देख लो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो 6 और 2 8 और 1 9, 9 ये तो हमने हटा दिया, और यहाँ पर हो गया आपका 8 9 ही हट गया, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 5 23, 23 का मतलब 5, ये 5 आ रहा है इसमें, देखो जरा
इसमें देखो देखो 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये हटा दिया। और यहाँ पर 7 और 2 9, ये भी हट गया। और यहाँ पर हो गया आपका 8 और 1 9, ये भी हट गया। 6 5 11, इसका 2 आ रहा है। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है 9 ये हटा। और यहाँ पर देखो 6 और 3 9 हो रहा है। और 5 8 और 1 9, ये भी हट गया। और यहाँ पर देखो 7 और 2 हट गया, ये आ रहा है 5 5 आ रहा है। इसमें देखो ज़रा, इसमें देखेंगे आप, देखो 5 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 हो गया। 12 और 8, 12 और 8 हो गया आपका 12 और 20, 20 का मतलब 2, डिजिटल सम इसका 2 आ रहा है। इसका जो है 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, इसका डिजिटल सम है, इसका वही आना चाहिए जो ऊपर जो है इसका आ रहा है। इसमें जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। तो यानी जो डिजिटल सम हम निकालेंगे, ठीक है, वो जो क्वेश्चन का डिजिटल सम है वही जो है इसका डिजिटल सम होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम करेंगे। इसमें मिस्टेक है, कहीं पर ये मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमने ये डिजिटल सम इसका 9 निकाला, तो इसका डिजिटल सम भी क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये करेंगे भाई। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं इसमें डिजिटल सम। ठीक है, आगे आ जाओ जरा। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है और बाकी जो है मेथड यही है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से लगाते हैं। आगे आ जाओ जरा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन आपके लगाओ जरा, इसमें लगाओ। इसमें जो है इस प्रश्न को डिजिटल सम से सॉल्व करिए। डिजिटल सम से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, करिए सॉल्व। लो जी, इसको सॉल्व करेंगे। देखो मेथड वही है, आपने क्या करना है, अंकों का योग करना है। जो इसका अंकों का योग हुआ है, देखो इसमें जो है क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखो, यहाँ पर 2 और 3 5 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25 है ना। 25 का कितना हुआ, 7। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसका डिजिटल सम आ रहा है 7, बीच में प्लस है। देखो 8 और 4 12, 12 का मतलब कितना हुआ, 12 का मतलब देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, इसका 9 आ रहा है। बीच में देखो माइनस है, 5 6 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये 4 आ गया। और बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। और यहाँ पर देखो 3 और 1 4 आ गया, गुणा 2 और 1 3, इसकी गुणा करेंगे। देखो इसकी गुणा करो, देखो 4 3 कितना हुआ, 12, 12 हुआ माइनस एक्स। यहाँ पर है आपका देखो 4, यहाँ पर देखो, आप ऐसे करो, इसको 9 को हटा सकते हैं। 7 देखो, ये प्लस का 7 है, माइनस का 4 है। तो ठीक है, तो हमारे पास बचा प्लस का 3 बचा। 7 में से 4 माइनस होगा, प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये 4 3 12 है। अब यहाँ पर आ जाओ भाई, देखो माइनस का ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर ले आओ। तो यहाँ पर प्लस का 3 है, 12 ये देखो, 12 का मतलब देखो, आप 12 का मतलब 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो गया x, 12 का मतलब कितना हुआ, 3। ठीक है, 12 का मतलब 3 है ना। तो 3 और 3 कितना हुआ, 3 और 3 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ रही, 6, x की वैल्यू आ गई 6। तो यानी जो यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, तो इसमें देखेंगे, देखो सारे नेगेटिव में है, सारे नेगेटिव में है। तो हम क्या करेंगे, -9 करो इसके साथ। देखो प्लस का 6 आ रहा, -9 करेंगे। अगर प्लस का आ रहा है उसको नेगेटिव बना, तो माइनस का 9 लिखना। तो माइनस का 9 को क्या क्या आ जाएगा, माइनस का, देखो माइनस का 9 है, प्लस का 6, तो माइनस का 3। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 आ रही थी। तो यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव में ऑप्शन देखो, तो हम माइनस का 9 करेंगे इसमें ऐड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। तो माइनस का अगर 3 आ रहा है, तो इसमें क्या देखो आप, देखो कौन सा जो है ऑप्शन ऐसा है जिसमें जो है इसका डिजिटल सम क्या है, -3 है। तो देखो इसमें दिख रहा है, देखो -3 है। बाकी तो देखो 8 2 10, 1 आ रहा है, -1। और यहाँ पर 5 2 7, -7। यहाँ पर देखो -7। तो इसी में क्या है, -3 है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लगाते हैं हम डिजिटल सम। आगे आ जाओ, देखो अगले क्वेश्चन पे आओ। चलिए जरा इसको लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए भाई। ये पॉपुलेशन संबंधित है, ठीक है, जनसंख्या से संबंधित है ये क्वेश्चन है। और इसे जो है लगाओ जरा, क्या डिजिटल सम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 3% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है, तो देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 years बिफोर। यानी ये कह रहे हैं कि वर्तमान जनसंख्या 28,227 है। ये बोले 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, और हर साल जो है 3% की दर से घट रही है, हर साल जो है 3% की दर से घट रही है।
तो आप 2 साल पहले बता रहे हैं, ठीक है, 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन वो कैसे करते हैं, देखो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन 28227 और अपॉन में क्या करना है 1 माइनस जो पॉपुलेशन, देखो यहाँ पर 3% डिक्रीज हो रही है तो 3/100 लिखेंगे, ठीक है, तो 3/100 आपने लिखा और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 2 साल लिखेंगे, 2 साल लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करो, तो इसमें से जब माइनस करेंगे 28227 अपॉन क्या करेंगे, देखो ये माइनस करा तो कितना हुआ 97 अपॉन 100 और यहाँ पर क्या कर 97 अपॉन 100 किया। अब ये 100 जो है देखो यहाँ पर अगर हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं तो इसका एक आएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका डिजिटल सम निकाल, देखो यहाँ पर चले गया, इसका डिजिटल सम निकालो तो 9 तो आप हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या चाहो तो आप जोड़ दो या आप इसको हटा दो सीधा। देखो 9 आपने हटा दिया, 7 7 49 हो गया, 49 हुआ। इसका अंकों का योग करो तो 9 4 कितना हुआ 13, 13 देखो 3 में 1 जोड़ो 4। इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है, इसका जो है नीचे 4 आ रहा है, ठीक है, डिजिटल सम 4 आ रहा है। और ऊपर देखो इसका अंकों का योग निकाल, देखो 7 और 2 9 कट गया, हटा दो इसको। और यहाँ पर देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 हुआ। अब 12 में देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 3, 3/4 आ गया। अब देखो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, इसको क्या करना है, इसका 1 बनाना है। तो हम किस संख्या से गुणा करें ताकि 1 बन जाए, तो हम करेंगे इसमें गुणा करेंगे 7 से, 7 से गुणा करेंगे भाई, लो कर दो 7 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना बनेगा 7 या 21 और यहाँ पर हो गया 7 चौकू 28। देखो 8 और 2 10 यानी 1 बन गया, यहाँ पर 2 और 1 3, यानी तो इसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। जो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया था इसका जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसका जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखिए आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो इसका जो है डिजिटल सम क्या है 3 है, 3 है, तो आपका आंसर क्या होगा ये होगा। तो यानी अगर आपने आंसर जो है तेजी से देना है, जल्दी देना है, तो इसमें आप डिजिटल सम का प्रयोग करके आप फटाफट जो है आंसर दे सकते हैं, ठीक है, अंकों का योग करके। अब जैसे मान लिया हमारे पास इसका डिजिटल सम करो, देखो 6 और 3 9, ये तो हट गया, 8 और 1 9 हट गया, इसका 8 आ रहा है। यहाँ पर देखो 7 2 9 ये हट गया और 7 ये भी हट गया, इसका जो है डिजिटल सम क्या आ रहा है 0 या 9। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे आप, देखो ये हट गया, इसका 5 आ रहा है। तो यानी केवल एक ऑप्शन आपके पास है बी है जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है डिजिटल सम लगा करके, ठीक है, जल्दी से तेजी से सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब सीधा अंकों का योग है, अंकों का योग, जो क्वेश्चन है उसके अंकों का योग निकालो और जो ऑप्शन दिए हैं उसके अंकों का योग निकालो, अगर सेम है बस वही जो है उसका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो आज हम इतना ही करते हैं। पहली क्लास भी मैंने डिजिटल सम की डाली है, तो जो पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर आप जो है जो पहली क्लास है उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपके समझ आया हो जो मैंने मेथड समझा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद सभी का। तो क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।